वंदे भारत चल रहे हैं जो 120 किलोमीटर नहीं 160 किलोमीटर की रफ्तार से बिहार में यात्रा करता था। कल तक हमको लगता था कि ये हमारी कमजोरी है, लेकिन अब साथियों ये कमजोरी नहीं है, ये ताकत है। लेकिन आज जब झारखंड और बिहार का बजट का तुलना हुआ तो बिहार का बजट झारखंड के बजट से आज बिहार के तारीख को बता याद रखिएगा साथ, क्योंकि हम 2047 की कल्पना कर रहे हैं। कुछ 11 रुपया को सब्सिडी देकर हम आपको मुफ्त में बिजली देने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों ये बिहार बदल रहा है, इसलिए मैंने कहा रफ्तार पकड़ा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फिटिंग्स को। मैं नाम के बिहार में विधानसभा का चुनाव है, ऐसे में पीएम मोदी एक बार फिर बिहार आ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है, उन्होंने बताया है पीएम मोदी सितंबर में बिहार आएंगे और पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ साथ पटना मेट्रो को भी हरी झंडी दिखाएंगे। पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे और पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही साथ नीतीश कुमार ने जो बड़ा ऐलान किया है, कई बड़े फैसले लिए हैं, उसको लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जानकारी दी है। क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप वो सुन लीजिए। और चर्चा कर रहे हैं नया बिहार बनाने के लिए, और नए बिहार के तौर पर बिहार में 2047 में कैसा बिहार बनेगा उसकी चर्चा करना चाहते हैं हम। और आप जानते हैं बिहार के विकास में लगातार प्रगति की जा रही है साहब, लेकिन बदलाव जानना जरूरी है। आज मैं बता सकता हूं साथियों आपको कि बिहार जैसे राज्य में जहां 2005 के पहले दो बड़ी कमजोरी हुआ करता था, एक गंगा के उस पार जो 21 जिले हैं वो बाढ़ से डरे हुए रहते थे, और बाढ़ से डरे रहने के चलते हमारे लोग पलायन करते थे साथियों। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2008 में जहां बाढ़ के बाद 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल छोड़ता था, और 7 बड़ी नदियों में जाने के बाद लगभग 21 जिले में से 15 जिले में पूरी बाढ़ की स्थिति हो जाती थी। और याद कीजिए 2008 में पूरा कोसी डूब गया था, पूरा सीमांचल का इलाका डूब गया था, पूरा दरभंगा का इलाका डूब गया था, मिथिलांचल का इलाका डूब गया था। लेकिन साथियों ये बिहार बदल रहा है, इसलिए मैंने कहा रफ्तार पकड़ा है कि आज बिहार में पिछले दुर्गा पूजा में सितंबर माह में 2024 के सितंबर में जब नेपाल ने जहां 1,92,000 क्यूसेक पानी में हमारे 15 जिले डूब जाते थे, आज बिहार में पिछले साल जब बाढ़ आया तो 6.5 लाख क्यूसेक पानी नेपाल ने छोड़ा, और मात्र 156 गांव में ही बिहार में पानी आया साथियों। ये बदला हुआ बिहार है, जहां हम 2 लाख क्यूसेक पानी भी बिहार को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। आज 6.5 लाख क्यूसेक पानी बिहार में छोड़े जा रहे हैं, और बिहार में बाढ़ नहीं आती है, सिर्फ जो रिवर बेड में पानी आता है उसी गांव में हमारे यहाँ पानी आता है। और दूसरा, लोग कहते थे कि कोसी अभिशाप है। जितने बच्चे हैं हमारे प्रतियोगिता दर्पण में या किसी कंपटीशन में पढ़ते होंगे कि बिहार का अभिशाप क्या है, तो लोग कहते थे कि कोसी अभिशाप है। लेकिन आज मैं कह सकता हूं साथियों कि जिस कोसी को अभिशाप हम मानते थे, पिछले 20 वर्षों में उसी कोसी और बिहार की नदियों से 14 लाख हेक्टेयर जमीन को निकालकर सिंचाई युक्त करने का काम बिहार की सरकार ने किया था। ये बदला हुआ बिहार।
और जहां लोग पहले कहते थे कि मछली गरीबों को खाने को नहीं मिलता है, हम गरीबों को बाढ़ नहीं आएगा तो मछली कैसे खाए। लेकिन अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो गया सब, गांव में सड़कें हैं, गांव में बिजली है, इसकी चर्चा मैं करूंगा अलग से। लेकिन साथियों आप समझिए, जो कल तक अभिशाप था उसको अब हम वरदान बना रहे हैं। और दूसरा, दुनिया में सबसे डेंसेस्ट पॉपुलेशन बिहार है। हमसे आगे बांग्लादेश था, हमसे आगे इंडोनेशिया था, सबको हम पीछे करके आगे बढ़ गए। आज आबादी लगभग 14 करोड़ है और 14 करोड़ की आबादी में कल तक हमको लगता था कि ये हमारी कमजोरी है, लेकिन अब साथियों ये कमजोरी नहीं है, ये एक ताकत है। और आज यदि जीएसटी इस देश में लागू हुआ तो जिस बिहार को हम लोगों ने देखा पहली बार जब सदन में आए थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिहार का बजट मात्र 6,000 करोड़ का था। लेकिन आज जब झारखंड और बिहार का बजट का तुलना हुआ तो बिहार का बजट झारखंड के बजट से, जहां झारखंड का बजट 1,40,000 करोड़ का था, बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ का था। ये बदला हुआ बिहार है और ये रफ्तार पकड़ा हुआ बिहार है। और क्योंकि अब गांव में भी बेसिक एमिनिटीज है, गांव में भी सड़कें हैं साथियों। और मैं चैलेंज करता हूं किसी को भी, आप जाकर देखिए, बगल में उत्तर प्रदेश है, बगल में मध्य प्रदेश है, बगल में झारखंड है, बगल में उड़ीसा है, बगल में बंगाल है, बगल में असम है। आप किसी भी राज्य में चले जाइए, जितना सड़क बिहार के ग्रामीण इलाके में है किसी दूसरे प्रदेश में आपको नहीं मिलेगा साथियों। ये बदला हुआ बिहार। और आज जब हम लोगों ने देखा कि बिजली की चिंता लोगों को बहुत थी, 2005 में बिहार के गरीबों के पास 17 लाख ही कंज्यूमर बनने का अवसर मिला था। आज यदि आप देखिएगा तो बिहार के कंज्यूमर 17 लाख से बढ़कर 2,21,00,000 हो गया। और 2,21,00,000 में आज बिहार के तारीख को याद रखिएगा साथी, क्योंकि हम 2047 की कल्पना कर रहे हैं। आज बिहार में, जिस बिहार में 350 मेगावाट बिजली खपत हुआ करता था, आज बिहार में 9,000 मेगावाट बिजली खपत हो रहा है। और 2,21,00,000 जो कंज्यूमर है साथियों, उसमें से अभी जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त किया, उसमें से 2,21,00,000 परिवार में से 1,70,00,000 ऐसा परिवार है जिसके बिजली बिल को जीरो करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया था। और साथियों, बिजली खरीदने में बहुत पैसा लगता है। इसलिए लगता है कि जो सबसे पीक टाइम है 6 बजे से लेकर 11 बजे रात तक, बिहार में लगभग 21,000 करोड़ रुपया हम सब्सिडी में देते हैं। और जो 6 बजे से लेकर 11 बजे रात तक का बिजली है, अभी 1:30 बज रहा है साथियों, अभी जो बिजली हम खरीदेंगे प्राइवेट कंपनियों से या एनटीपीसी से, उसका रेट 5 रुपया 6 रुपया होगा। लेकिन यदि हम 6 बजे शाम से लेकर 11 बजे तक बिजली खरीदते हैं, जिस समय आपके पढ़ने का समय होता है, उस समय बिजली का दाम 6 रुपया से बढ़कर 11 रुपया हो जाता है। उस 11 रुपया को सब्सिडी देकर हम आपको मुफ्त में बिजली देने का काम कर रहे हैं। आज ये बदला हुआ गया। हम लोग एक नया पॉलिसी लेकर आए कि आज प्रदेश के स्तर पर, क्योंकि पटना एयरपोर्ट थोड़ा हमारा छोटा है और इस एयरपोर्ट पर उतरने के बाद कुछ एयरलाइंस के लोगों ने कहा कि हमको फाइन देना पड़ता है, पेनल्टी देना पड़ता है।
हम लोगों ने तय किया साथियों कि पटना से काठमांडू और गया से सिंगापुर, गया से श्रीलंका और गया से शारजाह, इन तमाम जगह को हम जोड़ेंगे और जो प्लेंटी उनको लगेगा 5 लाख रुपया, वो भारत सरकार नहीं बिहार सरकार देकर यहाँ के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने का काम करेगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट बनाना है। एयर ट्रैफिक ठीक हो रहा है, रेलवेज हमारे लगातार कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। जिस प्रदेश में हम राजधानी चालू करने के बाद हमको लगता था कि राजधानी 120 और 130 किलोमीटर की रफ्तार से चलकर बिहार में हमारे लिए सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रेन था। लेकिन आज साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया और अब बिहार में 1-2 नहीं 13 वंदे भारत चल रहे हैं, जो 120 किलोमीटर नहीं 160 किलोमीटर की रफ्तार से बिहार में यात्रा करने का काम। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने। साफ साफ बताया किस तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरीके से नीतीश कुमार ने जो फैसले लिए हैं, किस तरीके से उद्योग से लेकर युवाओं तक काम किया जा रहा है, उन सभी फैसलों को लेकर जानकारी दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा सितंबर महीने में होगा। पटना आएंगे, वो पटना मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे, साथ ही साथ पूर्णिया एयरपोर्ट को भी उद्घाटन करेंगे, पूर्णिया एयरपोर्ट का। तो भाई लाइव सिटीज के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।